ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए। अब आप उनका ईडी सीबीआई कोर्ट कर रहे हो, कह रहे हैं आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाई हुई झारखंड में, आपने पुलिस ही भेज दिया, पुलिस ही भेज दिया वहां पर। देखिए, अंजना जी को पता है मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। यानी ये फिर मैं कहूंगा प्याज और जूते, मैं कहूंगा थूक के चाटने की आदत तो बीजेपी से बड़ी बढ़िया किसी और को आती नहीं है। आपने जिनके ऊपर आरोप किए वो सारे मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हैं बेचारे, और जिन्होंने जिन्होंने सालों साल काम किया वो तो दरिया दौड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या, इनको डिक्लेयर किया था नरेंद्र मोदी जी को 240 सीट आने के बाद डिक्लेयर किया था। डर के मारे संसदीय दल का बैठक नहीं लिया उन्होंने। गलत प्रधानमंत्री है, सांसदीय दल की बैठक लेके वहां से लेकर उसके बाद में एनडीए की मीटिंग होनी थी, डायरेक्ट एनडीए की मीटिंग बुलाई है। तो ये तो पहले इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ना, उनको चोमू बोलते हैं महाराष्ट्र में, चोर मुख्यमंत्री। सारे जगह से चोरी जो है ना सब पकड़ी गई है। आनंद में तो ये भी पकड़ा गया, एसआईटी के इंक्वायरी में आनंद में ये पकड़ा गया कि आपने 80 रुपया दिया उस ऑपरेटर को एक एक मत डिलीट करने के लिए। सारी चीजें जो है सामने आ रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि कुछ भी हुआ तो भी हम जीत रहे, हम बलात्कार हो रहे तो भी हम जीत रहे, मर्डर हो रहे रोज तो भी हम जीत रहे, नौकरी नहीं है, पलायन है फिर भी जीत रहे, 12,000 ट्रेनें। ठीक है, उन्होंने चूंकि पीएम पे बोला जल्दी से 12,000 ट्रेनें कहां गई अंजना जी? अरे पर जो महाराष्ट्र से एक सेकंड अतुल जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार वहां झारखंड में चल रही है वहां पर चोरी नहीं हुई है। जहां जहां पर सुक्खू साहब सीएम बने वहां पर चोरी नहीं हुई है वोट की। जहां जहां पर बीजेपी का सीएम बनता है वहां पर चोरी होती है। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। आप डिफेंड ना करें। नहीं बिल्कुल, मैं चुनाव को मैं डिफेंड करूंगी। चुनाव आयोग से जब कर्नाटका में सीएम बनेगा आपका तब भी डिफेंड करूंगी और तब भी ये बात होगी। ये जो है ना बाद में खट्टे अंगूर खट्टे थे मत कीजिए। नहीं, आपके सीएम बने सिद्धारमैया तो क्या वो गलत है? मैं डिफेंड करूंगी कि वो सही बने सीएम। उसका जवाब लीजिए ना थोड़ा। हाँ, सिद्धारमैया सही सीएम बने नहीं बने, आप बताइए। ऐसा है कि सही क्या गलत क्या, फिर ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आ जाएगा। सिद्धारमैया बोलिए ना। आप जो नहीं, इस देश का चुनाव आयोग केंचुआ ये सबूत सामने रखने के बाद भी एक्शन नहीं लेता है। एक्शन नहीं लेता, सबूत के साथ सामने रखा है। सिद्धारमैया सही बने या नहीं बने? अरे तो आप इंक्वायरी कर लो ना, हम तो कहां बोल रहे नहीं। हमने जो रखे सामने रखो, फिर से चुनाव लो, पूरे देश का चुनाव। उनके लिए तो आप चोर चोरी ये सब नहीं बोलेंगे ना। सुनिए ना, बिहार में एसआईआर किया और बिहार में 65 लाख लोग आपने बाहर निकाल दिए। इसका मतलब बिहार की जो सरकार थी, बिहार से चुन के आए सांसद वो सारे गलत है। फिर से ले लो आप चुनाव, फिर हटा दो बिहार के जितने भी आपके सांसद आए हैं। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब इसका, उसके बाद से मैं बाकी दोनों के पास जाऊंगी। सबूत के साथ सामने रखने के बाद भी बस एक लाइन में सुनिए पाटिल साहब, आपके राज्य में मालेगांव विधानसभा है ना, वहां पे कितना प्रतिशत वोट बढ़ा? आप कह रहे हैं 7% वोट बढ़ा, वहां पर तो कितने, अरे सर 40% वोट बढ़ा और वहां आप जबरदस्त तरीके से जीते। अब इंक्वायरी करो वो क्यों नहीं दिखाते हैं? और जो कर्नाटक में इस समय देखिए, बिहार का विषय फिर भी एक लाइन में बोल रहा हूं। अरे सुनिए सर, अपने टाइम पे बोलिए। अगर कर्नाटक को ही करना था तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, डिप्टी सीएम नहीं करता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं करता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से वो नहीं करता, और कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में नहीं होती, दिल्ली में होती। मतलब राहुल गांधी लॉन्चिंग फेल्ड मिशन को बार बार करना है और अपनी कर्नाटक की लीडरशिप को दिखाना है कि तेरे से ज्यादा हमारे नेता को पता। खैर वो बात को छोड़िए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो आप लोग क्षेत्रीय दलों को आज दोनों बोलने नहीं दे रहे हैं। ईमानदारी की बात ये मुझे सबूत रखना है। ठीक है, आ रही देखिए अरे छोड़िए, अब सुनिए, अपने सहयोगी दलों को मौका दीजिए, बिहार वाले दलों को थोड़ा मौका दे दीजिए, इस पर वापस लौटेंगे। आप दोनों फिर से आइएगा, एक बार दिखाइए, जल्दी से दिखाइए। अब बिहार में आप तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, दूसरे नंबर वालों को मौका दीजिए।